सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, अपनों से तो गैर ही अच्छे, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने लिया है कुछ अलग सा गाना, ट्रेंडिंग में चल रहा है, सोचा हम भी एक ब्लॉग बना ही देते हैं इस पे। हम तो गानों से ही ब्लॉग बना रहे हैं और इसी के बारे में बता के हम पूरा ब्लॉग बना डालते हैं और आपको अच्छा भी लगता है। तो सबसे पहले तो आप बताइए मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। आई होप अच्छी होगी और अच्छा रहना भी चाहिए। सर्दी बहुत है, सर्दी से बच के रहिए, बच्चे रहेंगे तभी तो हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे ब्लॉग देखेंगे। तो आई होप भगवान हमारी यूट्यूब फैमिली को हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रखे, मस्त रखे, चुस्त रखे। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। जैसा कि बताया गया है कि सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, अपनों से तो गैर ही अच्छे, घर का भेदी लंका ढाए। बिल्कुल ये सही कहा गया है कि देख लीजिए, सांप तो अचानक से आ जाता है, हमें पता रहता है सांप आ रहा है और वो हमें डसेगा, तो उससे हम बचाव भी करते हैं कि कहीं सांप ना आ जाए। जंगल में जाते हैं तो बड़े जूते पहन के जाते हैं या फिर नंगे पैर नहीं जाते हैं। और अगर ऐसी जगह है कि वहाँ सांप डस सकता है, वहाँ हम जाते ही नहीं है। बट अगर हमारा दोस्त है, वही आस्तीन का सांप बन के हमें डस ले, तो उस पे तो हम विश्वास करते हैं ना। उससे ये थोड़ी ना है कि वो हमें डस लेगा या हमारे साथ बुरा कर देगा, तो उससे हमें बचने की भी ज़रूरत नहीं होती और हम उस पे अंधा विश्वास करते हैं। और वही दोस्त अगर हमें डस ले तो कितना मतलब धोखा ही हो जाएगा हमारे साथ। तो ऐसे ही अपनों से तो गैर ही अच्छे, घर का भेदी लंका ढाए। ये इसलिए कहा गया है कि अपनों से गैर ही अच्छे, क्योंकि अपने जो घर में होते हैं उन्हें सारी बातें पता होती हैं और गैर होते हैं उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता है, तो वो संभालते हैं। और घर का भेदी लंका ढाए, बिल्कुल। जब तक हमारे घर में से कोई बात नहीं निकलती ना, तब तक किसी और को क्या ही पता चलेगा। क्योंकि जो आपस की बातें होती है ना, देखिए ऐसे हम जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ तो सबको पता होती है। बट कुछ बातें ऐसी पर्सनल होती है जो सिर्फ या तो लाइफ पार्टनर को या घर के लोगों को पता होती है। बट वही बातें अगर बाहर चली जाए तो देख लीजिए घर की कितनी बदनामी होती है। कई बार ऐसी ऐसी बातें बाहर आती हैं कि लोग बाग उनको देख के और सुन के हमसे नफरत करने लग जाते कि ऐसा भी हो सकता है, हम तो ऐसा नहीं सोच रहे थे। बट ये किसने दी है वजह? आपके घर के लोगों ने। क्योंकि जो घर के भेदी होते हैं ना, वही लंका ढाते हैं। जैसे कि विभीषण ने, रावण को पता था मुझे कोई नहीं मार सकता, बट विभीषण उनका भाई था, उन्हें पता था कि रावण कैसे मरेगा और उन्होंने जाके राम जी को बता दिया। राम जी ने कितनी बार उसके सिर काटे, 10 सिर थे, काटते गए, जुड़ते गए, बट वो नहीं। हालांकि राम के लिए कोई मुश्किल नहीं था, बट वो रामायण थी, उसमें यही दिखाया गया है कि घर का भेदी कैसे लंका ढाता है। तो विभीषण जी ने ही तो उन्हें बताया था कि इनके जो नाभि में है, वहाँ इनकी मतलब जो अमृत कुंभ कुंभ है वो वहाँ छुपा हुआ है, अगर वहाँ आप पार करेंगे तो ये मर जाएगा। अगर विभीषण जी नहीं बताते तो रावण का अंत नहीं होता, और रावण का अंत नहीं होता तो लंका भी नहीं ढाई जाती। लंका तो सोने की थी और रावण उसका राजा था, वहाँ पे उसका वर्चस्व था, वो मरा तभी विभीषण को राजा बनाया गया था। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इससे हमें मोटिवेशनल बनाना है तो उसके लिए हम यही बताएंगे कि देखिए अगर कोई बात ऐसी है ना जिसके बाहर जाने से अगर हमारी बदनामी होती है या हमारी इज्जत पे कोई बट्टा लगता है, तो हमें नहीं बतानी चाहिए। कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की बातें होती है ना, तो हस्बैंड तो नहीं करते, खासकर औरतें, क्योंकि औरतों को वरदान मिला हुआ है कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती। द्रौपदी की वजह से, क्योंकि द्रौपदी जी ने भी एक बात पचा ली थी, मतलब छुपा ली थी कि उसके 5 बेटे नहीं 6 बेटे, क्योंकि करण उनको शादी से पहले ही मिल गए थे। मतलब उनको वरदान मिला था सूर्य भगवान से कि इनको मतलब शादी की भी जरूरत नहीं है, इन्हें ऐसे ही बेटे मिल जाएंगे। और उन्होंने क्या ऐसे आजमाने के लिए वरदान मांग लिया और उन्हें कर्ण आ गए गोद में। अब शादी से पहले कर्ण आ गए तो वो क्या करती? तो उन्होंने उसे नदी में बहा दिया, वो सूख के चल गए। और जब शादी हो गई तो उनके 5 पांडव हुए, तो अब वो बात उन्होंने छुपा ली सबसे। और उनके बेटों को भी पता नहीं थी। बाद में जब भाई के हाथों से भाई मर गया और जब युधिष्ठिर को पता पड़ा ना कि मेरा एक और भाई था जो कि अर्जुन के हाथों मरा है, तो कितना दुख हुआ होगा।
अगर वो बता देती तो शायद महाभारत भी नहीं हो पाती और शायद कर्ण की ऐसे मौत भी नहीं होती। कर्ण बहुत अच्छे थे, दानवीर कर्ण कहलाए थे, वो बहुत अच्छे थे। बस उनको पता भी था कि मेरे भाई हैं, फिर भी उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। क्यों? क्योंकि उन्हें ठुकराया गया था, तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। कई लोग नहीं करते ऐसे कि बताएं। तो देखिए, औरतों के मन में बात नहीं पचती और वही है ना, युद्ध का कारण, लड़ाई का कारण बन जाती हैं। खासकर औरतों को ऐसी बातें किसी से भी नहीं कहनी चाहिए। देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो हमें बाहर ना तो किसी से शेयर करनी चाहिए, ना ही किसी से बताना चाहिए। क्योंकि ऐसा करते हैं तो वो बातें किसी और औरतों से कहोगे, और औरतों की तो आप जानते हो, वो एक से कहेगी, वो दूसरे से कहेगी, तीसरे से कहेगी, और वो बात फैल जाती है। और वो फिर क्या बनती है, रिश्ते तोड़वाने वाली बातें। और घर की इज्जत तो खैर खराब होती है, वो तो खैर, अगर हम ऐसी बातें बाहर शेयर कर रहे हैं तो वो तो बातें होंगी। फिर हमारी गृहस्थी भी टूटेगी, हमारा जो रिश्ता है वो तक दांव पे लग जाता है। कई लोगों के देखा है आपने कि लड़ाई होती है, लड़ाई सब में होती है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कल भी ब्लॉग बनाया था कि देखिए, लड़ाई नोक झोंक जिस रिश्ते में नहीं होती ना, वो रिश्ता किसी काम का नहीं है, वो बोझ हो जाता है रिश्ता। तो लड़ाई तो सब में होती है, बट उस लड़ाई को कुछ लोग बाहर पता तक नहीं पड़ने देते। खुद ने लड़ाई लड़ी और कोई आता है ना, उनके सामने ऐसा बिहेव करते हैं कि इनमें कभी लड़ाई होती नहीं है। ये होती है समझदारी बात। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक जरा सी लड़ाई हुई, हस्बैंड ने जोर से बोला, वाइफ उससे भी ज़्यादा जोर से बोलेगी। हस्बैंड ने एक बर्तन फेंका, वाइफ 10 बर्तन फेंक देगी। और इतनी तेज-तेज चिल्लाते हैं ना कि बाहर वाले लोग सुनते हैं मज़े ले लेके। ये नहीं है वो आपकी मदद करने आएँगे, मदद करने कोई नहीं आता। लड़ाई होती है तो बाहर के लोग मज़े लेते हैं, और वो लड़ाई फिर आपस में बातें होती हैं। एक को एक से कहेंगे, वो दूसरा तीसरे से कहेगा, और वो बात फैल जाती है। तो इसमें किसकी इज़्ज़त डाउन हुई? आपकी हुई ना। तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम खुद घर वाले ही खुद की इज़्ज़त हमारी बाहर बेइज़्ज़ती करवाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। तो घर की बातें कृपा करके बाहर तक तो ले ही मत जाइए। कुछ बातें ऐसी होती हैं, हम घर पे ही सुलझा लें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही ये तो घर के भेदी वाली बात हो गई। एक होती है दोस्त वाली, कि दोस्त डसे तो कौन बचाए। देखिए, हम दोस्त पे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, बट कई दोस्त ऐसे होते हैं कि जैसे शादी से पहले अगर वाइफ की फ्रेंड हुई, ठीक है, और लड़के का फ्रेंड हुआ, तो शादी के बाद भी वो दोस्ती चलाते ही हैं, ऑब्वियसली बात है। और कुछ जगह ऐसा होता है कि दोस्त दोस्त को घर तक ले आते हैं। कभी फ्रेंड मतलब अपनी वाइफ की फ्रेंड अगर आ जाती है तो वो भी घर आती है, और हस्बैंड का जो दोस्त था वो भी घर आ जाता है। पर वो दोस्त, पता है, दोस्त ना रह के कई बार रिश्ता तोड़वा देते हैं। क्योंकि हम तो उस पे बहुत बिलीव कर रहे हैं। कहीं की देखो, सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए, पायल मलिक और कृतिका मलिक और अरमान मलिक। इनकी जो पायल मलिक की फ्रेंड कृतिका मलिक थी, वो फ्रेंड ही तो थी। वो तो उसे फ्रेंड मानती थी, और उसने उसे धोखा दिया, उसके पति को हथिया लिया। हालांकि रह रहे हैं, बट वही जानती होगी। वो सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है, इसलिए वो इतना कुछ दिखाते नहीं है। बाकी पायल के दिल पे क्या बीतती है, ये हम समझ सकते हैं। तो ऐसे दोस्त भी कई बार विश्वासघात कर लेते हैं। इसलिए संभल कर रहिए कि ठीक है, आपने तो दोस्त पे विश्वास कर लिया, आप तो उसे नाक थोड़ी ना है, वो तो आप सोचते हैं नहीं मेरा दोस्त है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे हस्बैंड है और वो अपने दोस्त को कह देते हैं मेरी वाइफ कहाँ है, आप उसको ले आओ जाके। और कुछ है ना, वाइफ बोल देती है अपनी फ्रेंड से कि आप तेरे जीजा जी या जो भी हैं कि आप उनके साथ आ जाना, बट उन्होंने तो विश्वास करके कहा। बट क्या होता है उन रिश्तों में, वो वाइफ और हस्बैंड तो अलग हो जाते हैं, और जो दोस्त है ना, वो उनके रिश्ते के बीच में आ जाते हैं, और नौबत इतनी आ जाती है कि रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये जो दो लाइनें ली है ना हमने कि नाक डसे तो दोस्त बचा लेता है, ऑब्वियसली बात, दोस्त बचाते हैं। बट दोस्ती डस जाए ना तो कोई नहीं बचा सकता। तो इतना भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, विश्वास करिए, दोस्त है आपका, उसको बुलाइए घर पे, बट उसकी वाइफ के साथ। अनमेरिड है तो घर तक अलाउ मत करिए। ऐसे ही हस्बैंड तो ये कर सकते हैं, वाइफ को भी यही करना चाहिए। अगर अनमेरिड फ्रेंड है, ठीक है, शादी से पहले तक आपने रिश्ता निभाया, और अगर बुलाते हो तो खुद के सामने, अकेले में अपने हस्बैंड के करीब मत जाने दीजिए। क्योंकि देखिए, रिश्ता है, कब पनप जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो हमें खुद सेफ्टी करनी है इस बात की कि हम अपने रिश्तों को कैसे बचाएं। तो आई होप मैंने जो ये दो लाइनें ली थी उन पे
दोनों पे मैंने समझा दिया है आपको। एक तो हमें बात घर की बाहर तक नहीं ले जानी है, जिससे कि हमारे घर की इज्जत बाहर उछले और बेइज्जती हो जाए, क्योंकि घर के ही लोग हैं ना, बाहर बात पहुंचा सकते हैं, कोई और नहीं आता। ऐसे ही हमें दोस्त ठीक है बनाओ, बट इतना बिलीव मत करिए कि अपनी लाइफ में, मैरिज लाइफ में उनको इंटरफेयर करने दें, उससे भी हमें बचाना है। तो आई होप कैसा लगा व्लॉग, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और मुझे अप्रिशिएट करते रहिए ऐसे ही। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।